नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीयजनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। मित्रों, गुरु पूर्णिमा अपने आप में एक बड़ा विशेष महत्व रखता है यह पर्व, क्योंकि बगैर गुरु के व्यक्ति ना तो आध्यात्मिक जीवन में और ना ही भौतिक जीवन में ऊपर उठ सकता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में गुरु की वर्णना ब्रह्मा, विष्णु और महेश से की गई है। तो आज हम आपके लिए गुरु पूर्णिमा पर्व के बारे में कुछ थोड़ी सी सूक्ष्म रूप से जानकारी देंगे। साथ ही अंत में एक छोटा सा उपाय हम आपको बताएंगे। उस उपाय को यदि आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में चली आ रही हर समस्या का समाधान आपको मिलेगा और आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, गुरु पूर्णिमा का पर्व वेद व्यास के नाम से मनाया जाता है। उनकी जयंती के रूप में मनाया जाता है। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को यह त्यौहार मनाया जाता है। इस वर्ष यह त्यौहार 13 जुलाई दिन बुधवार को पड़ेगा। ऐसा माना जाता है कि आज से लगभग 5,000 साढ़े 5,000 वर्ष पूर्व व्यास जी ने महाभारत की रचना की थी। उन्होंने समस्त वेदों की रचना की, इसलिए उन्हें वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है। 18 पुराण, उपनिषद, यह सब उनके द्वारा लिखे गए हैं। इन 5,500 वर्षों के पश्चात में कई अवतार हुए, कई लोग आए, लेकिन इस कलयुग में एक ऐसा गुरु हुआ जिसने अपने जीवन में जो भी उनके संपर्क में आया उनके जीवन को बदल दिया। उन्होंने वेद व्यास के द्वारा लिखे हुए पुराणों का भाष्य किया, समस्त वेदों का भाष्य किया और अपने जीवन में लगभग 3200 उन्होंने किताबें लिखी। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में पूज्य गुरुदेव ने पुस्तकें ना लिखी हों। इन वर्षों में गायत्री मंत्र बिल्कुल लुप्त हो गया था। लोगों के अंदर कई प्रकार की भ्रांतियां डाल दी गई थी कि गायत्री मंत्र को जो है सिर्फ ब्राह्मण ही जप सकता है, स्त्रियां जाप नहीं कर सकती हैं, शूद्र नहीं जप सकता। लेकिन पूज्य गुरुदेव ने इन सब भ्रांतियों को तोड़ा और उन्होंने इस चमत्कारिक मंत्र को जन जन तक पहुंचाया, जिसका आज करोड़ों लोग लाभ ले रहे हैं। गुरु को शंकर की पदवी दी गई है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपणम। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने गुरु की वंदना करते हुए उन्हें भगवान शिव की उपाधि दी है।
और उन्होंने लिखा, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणों याभ्याम बिना न पश्यंती श्रद्धा संतस्त विश्वरम। भवानी और शंकर एक कौन है? श्रद्धा और विश्वास। तो जब हम जिसको गुरु का वर्ण करते हैं उसके ऊपर हमें पूर्ण रूप से श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। लेकिन आज की तारीख में विडंबना यह है कि हमारे भारतवर्ष में लाखों गुरु हैं। कोई किसी मंत्र की दीक्षा दे रहा है, कोई किसी मंत्र की दीक्षा दे रहा है, कोई स्वर्ग का प्रलोभन देता है, कोई मंदिर बनवाने का प्रलोभन देता है, कोई मंदिर बनवा रहा है, कोई स्कूल बनवा रहा है, कोई आश्रम बनवा रहा है, और इस प्रकार से लोगों का दोहन करते हुए चले जाते हैं, जिसके कारण संत समाज और सनातन धर्म से लोगों का विश्वास उठते हुए चला जा रहा है। गुरु की परख बड़े मुश्किल से होती है, क्योंकि आप जहाँ कहीं भी कथावाचक जो लोग रहते हैं उनके पास आप जाएं, उनको वो आपको जो है स्वर्ग नरक की व्याख्या करते, उनका लोभ देते हैं कि आप ये दान करेंगे तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। क्या उन्होंने स्वर्ग को देखा है? जो व्यक्ति जिंदा है, जो आपको बता रहा उसने देखा नहीं, और जो व्यक्ति मर गया वो आकर के बताएगा नहीं कि स्वर्ग हमें प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ। एक व्यक्ति था, वह एक गुरु के पास में पहुंचा। कभी कभी गुरु लोगों के लिए भी बड़े विचित्र शिष्य मिल जाते हैं, जहाँ फिर उनकी दाल नहीं गल पाती है। तो ऐसे एक गुरु को एक शिष्य मिल गया और उसने बोला, महाराज आप जो है हमेशा स्वर्ग की बात करते हैं, मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ, आप मुझे स्वर्ग दिखा सकते हैं क्या? आप मुझे स्वर्ग तक ले जा सकते हैं क्या? अब वो गुरु बड़ा भयभीत हो गया, क्योंकि स्वर्ग की बातें आदमी को सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति स्वर्गवासी कहाँ होना चाहता है। यदि आपको बोल दिया जाए कि फला दिन आपका जो है कि मृत्यु हो जाएगी, तो ये व्यक्ति कौन चाहेगा? तो स्वर्ग की बातें सुनना बड़ा आनंदमय लगता है, लेकिन स्वयं स्वर्ग में जाना, यदि कोई गुरु बोल दे कि चलो हम आपके लिए स्वर्ग ले चलते, तो फिर व्यक्ति तैयार नहीं होता है। तो एक शिष्य इस प्रकार का मिल गया, उसने बोला कि मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ। कुछ समय तक तो वो गुरु उसको घुमाते रहे। जब कुछ साल हो गए तो उन्होंने बोला, भाई अभी तक आप स्वर्ग तक मुझे पहुँचा नहीं पाए, क्या बात है? मुझे स्वर्ग जाना है, मुझे स्वर्ग के दर्शन करना जिस प्रकार से आप बताते हैं। तो उन्होंने उसके चरण पकड़ लिए, बोले भाई मुझे क्षमा कर, जो भी तुझे चाहिए वो तू मेरे से ले जा, मुझे अपनी दुकानदारी चलाने दे। तो कुछ लोग होते हैं जो अच्छे लोगों को भी बदनाम कर देते हैं। जैसे कहावत है कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। इसी प्रकार से हमारे सनातन धर्म में भी कुछ लोग इस प्रकार के हो गए हैं जो धर्म के नाम पर लूट खसूट करते हैं, ज्योतिष के नाम पर लूटते हैं, अध्यात्म के नाम पर लोगों को भय दिखा करके लूटते हैं, जिसके कारण लोगों का विश्वास जो है वो खत्म होते हुए चला जाता है। गुरु का अर्थ क्या होता है? गुरु का अर्थ होता है कि जिस व्यक्ति ने उस परमात्मा को अपने प्रेम रूपी घड़े में इतना भर लिया है कि अब उसमें उसके भरने की जगह शेष नहीं रह गई है। आपने यदि बारिश में घड़े को रख दिया तो घड़ा जब भर जाएगा, उसके पश्चात जो पानी आएगा उसमें वो बाहर गिरते हुए चला जाएगा, क्योंकि वो पूर्ण हो चुका है। तो जिसने उस परम आनंद को प्राप्त कर लिया है, जिसके अंदर अब चाहे की कोई इच्छा नहीं रही है, जो स्वयं परमात्मा में हो गया है, उसे हम गुरु कहते हैं। इसलिए शास्त्रों में गुरु की वंदना में उसे ब्रह्मा विष्णु और महेश की पदवी दी गई है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। गुरु ही ब्रह्मा है,
गुरु ही विष्णु है और गुरु ही शिव है। ब्रह्मा का मतलब क्या होता है? जो आपको ध्वज बनाता है, जो आपको आकार देता है, जो आपके अंदर संस्कार डालता है, जो आपके अंदर ज्ञान की वर्षा करता है। विष्णु जो आपका पोषण करता है, और शिव जो आपके अंदर की समस्त बुराइयों को नष्ट करता है और फिर उस मिट्टी को घड़े के रूप में परिवर्तित करता है। यानी फिर वो अपने शिष्य को जिस आकार में ढालना चाहता है उस आकार में ढाल देता है। उसे हम गुरु कहते हैं। जैसे आपने बादलों को देखा, बादल जब पानी से पूरे भर जाते हैं तो वो अपने आप को खाली कर देते हैं। नदियों में जब बाढ़ आती है तो वो अपने आप को खाली कर देते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा जो भी चीज़ होती है उसको बांट देते हैं। फूल में जब सुगंध आ जाती है तो वो अपनी सुगंध को चारों ओर बिखेर देता है। वृक्ष में जब फल लग जाते हैं तो वो नीचे झुक जाता है और वो सभी प्राणी जगत को अपने फल लोगों को दे देता है। तो जो गुरु होता है, जिसने सब कुछ पा लिया हो, जो पूर्ण हो चुका हो, उसे हम गुरु कहते हैं। तो ऐसे गुरु के सानिध्य में आकर के जो व्यक्ति साधना करता है तो निश्चित रूप से उसकी साधना जो है वो सफल होती है। तो मित्रों, आज हम सभी का इतना बड़ा सौभाग्य है कि हमारे जीवन में एक युग दृष्टा गुरु के रूप में, शिव के रूप में, साक्षात गायत्री के रूप में आया और उसने इस धरा के लाखों करोड़ों लोगों की जीवन की दिशा धारा को बदल दिया। यह कौन बदल सकता है? जिसके पास में कुछ देने को है। जिसके पास में कुछ भी नहीं है वो क्या देगा? तो गुरु के पास में इतना है। गुरु पूज्य गुरुदेव बोलते हैं कि मैं ज़िंदगी भर लौटाते रहूँगा तब भी मेरे पास इतना खजाना है कि मैं देते जाऊँगा लेकिन खाली नहीं होगा। तो मित्रों, ऐसे गुरु को गुरु पूर्णिमा के दिन हम नमन करें और उनके बताए हुए मार्ग पर चलें। लेकिन दिक्कत कहाँ होती है कि बहुत सारे लोग जैसे हमारे वीडियो सुन लेते हैं और वो सोचते हैं कि बड़ा छोटा सा बड़ा सस्ता मंत्र है, बस दीक्षा ली और हम जो है कोई भी कार्य कर सकते हैं। बड़े अजीब अजीब टाइप के लोगों के हमारे पास में प्रश्न आते हैं, अजीब अजीब टाइप की चीज़ें हमसे पूछते हैं। आचार्य जी, हम गायत्री मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, हम गायत्री मंत्र के द्वारा जो है अपनी प्रेमिका को पाना चाहते हैं, हम गायत्री मंत्र के द्वारा ये करना चाहते हैं। जब लॉकडाउन लगा हुआ था, जब कोरोना काल था, तो उन 2 वर्षों में जो कि एक आपातकाल की स्थिति थी, उस समय हमने लगभग 6000 से ज़्यादा लोगों को ऑनलाइन दीक्षा दी। लेकिन जब शक्तिपीठ खुल गए, शांति कुंज में आना जाना हो गया और जब हमने लोगों की बातें सुनी और देखा कि लोग मंत्र की दीक्षा क्यों ले रहे हैं, ये अभी तक गायत्री मंत्र को समझ नहीं पा रहे हैं, ये अभी तक गुरुदेव के विचारों को समझ नहीं पा रहे हैं। ये सोचते हैं कि गायत्री मंत्र की दीक्षा लेने मात्र से हमारी सारी कष्ट दूर हो जाएंगे। गायत्री मंत्र व्यक्ति के अंदर की बुराइयों को दूर करने का मंत्र है। गुरु आपको क्या देता है? ज्ञान देता है। माँ के चरणों की रज भी जो है वो ईश्वर के समान होती है, लेकिन गुरु सबसे ऊपर माना जाता है क्योंकि गुरु आपको ज्ञान देता है और ज्ञान जिस व्यक्ति के पास में होता है उसके जीवन में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागों पाँव, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। तो गुरु को प्रथम पूज्य माना गया है। तो गुरु वरण करें, लेकिन अपने जीवन को सुधारने के लिए, अपने व्यक्तित्व को परिवर्तित करने के लिए
अपने आप को जानने के लिए कि हमारा जो मनुष्य शरीर है, कई योनियों में भटकते हुए व्यक्ति को जो शरीर मिलता है वह किस कारण से मिला है। क्या हम सिर्फ पेट और प्रजनन में फंसे हुए हैं? तो उस ज्ञान रूपी गायत्री मंत्र का व्यक्ति जाप करे, लेकिन सारी इन चीज़ों को अलग करते हुए अपने व्यक्तित्व को में निखार लाए। और जिस दिन व्यक्ति का व्यक्तित्व में निखार आ जाता है, जिस दिन उसके अंदर वो शक्तियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, उस दिन फिर उसके लिए इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती। वो सब चीज़ें इसकी चेरी हो जाती हैं। जिस व्यक्ति के पास में ज्ञान का भंडार होता है, उसके पास में अरबपति लोग भी जो है दौड़े दौड़े आते हैं और करोड़ों रुपयों के बैग रख करके चले जाते हैं, उनके चरणों में लौटते हैं। किसके कारण? क्योंकि गुरु ने जो ज्ञान दिया है, ज्ञान किसके माध्यम से दिया? गायत्री मंत्र के माध्यम से। तो जिस व्यक्ति को गायत्री की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, उसे ये सारी चीज़ें वैसे ही प्राप्त हो जाती हैं। गायत्री मंत्र आपको क्या देता? आयु, प्राणम, प्रजाम, पशुम, कीर्तिम, द्रविणम, ब्रह्मवर्चसम। आयु देता है, मान सम्मान देता है, लक्ष्मी देता है और आपकी कीर्ति फैलाता है। ये सब चीज़ें मिलती हैं। लेकिन आप अपनी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर जिस दिन ले जाना प्रारंभ करेंगे, धियो योनः प्रचोदयात्, जो व्यक्ति अपनी बुद्धि को, जो मंत्र हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करता है, जो परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करता है, इसकी प्रार्थना इस मंत्र के द्वारा की गई है। तो मित्रों, हम सब बड़े भाग्यशाली हैं जो परम पूज्य गुरुदेव आचार्य पंडित श्री राम शर्मा का सानिध्य जिन्हें प्राप्त हुआ है, जिन्होंने उन्हें स्वयं देखा, उनका आशीर्वाद लिया, उनमें एक हम भी हैं। लेकिन जिन्होंने नहीं देखा है वो उनका साहित्य पढ़ें, उनके विचारों को पढ़ें और उनको गुरु वरण करके और फिर गायत्री मंत्र का आप जाप करें, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में कई प्रकार के परिवर्तन आएंगे। तो इस गुरु पूर्णिमा को आप लोग धन्य बनाएं और इस गुरु पूर्णिमा पर आप संकल्प लें कि आप जो है नित्य कम से कम 24 बार या 108 बार या 3 माला गायत्री मंत्र का नियमित रूप से जाप करेंगे। और गुरु पूर्णिमा पर्व पर शांति कुंज हरिद्वार भेंट स्वरूप कुछ न कुछ राशि आपको पूज्य गुरुदेव के निमित्त आपको दान स्वरूप भेजना चाहिए। कितने लोग हैं जो YouTube चैनल पर आते हैं, कोई आश्रम के लिए पैसा मांगता है, कोई अपने चैनल को ग्रो करने के लिए पैसा मांगता है, कोई मंदिर बनाने के लिए पैसा मांगता है। तो इस प्रकार के डोनेशन आप देते रहते हैं, लेकिन जिससे आपको पूरे साल भर कुछ ना कुछ चीज़ें प्राप्त होती रहती हैं, वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ भेंट स्वरूप जरूर देना चाहिए। तो मित्रों, ये तो हमने आपको गुरु पूर्णिमा पर्व के बारे में बताया कि गुरु कैसा होना चाहिए और गुरु का महत्व क्या है, गुरु पूर्णिमा का पर्व क्यों मनाया जाता है। अब हम आपके लिए एक छोटा सा उपाय बताने के लिए जा रहे हैं। उस उपाय को यदि आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में चली आ रही हर समस्या का आपको समाधान मिलेगा। आपको करना क्या है, 13 तारीख बुधवार के दिन आपको प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में सो करके उठना है और उसके पश्चात में जब आप स्नान करने के लिए जाएंगे तो स्नान वाले जल में थोड़ा सा आप जो है गाय का घी डाल दें, 7 बूंद, 1 चुटकी उसमें हल्दी डाल दें और थोड़ी सी केसर डाल दें और उसके पश्चात में स्नान कर लें। स्नान करने के पश्चात में पीले वस्त्र धारण कर लें, कोरे वस्त्र हों, गंदे ना हों, धुले हुए हों। पीले वस्त्र धारण करके आप पूर्व मुख होकर के बैठ जाएं और एक छोटा सा आप एक कागज़ ले लें, छोटा सा सफ़ेद बगैर लाइन वाला, और एक कटोरी में 7 बूंद घी, 7 बूंद गंगा जल, थोड़ा सा रक्त चंदन, थोड़ी सी केसर, उसको घोल करके अनार की लकड़ी या तुलसी की लकड़ी से उस कागज़ में जो भी आपकी समस्या है, जो भी आप चाहते हैं, उसको उसमें लिख दें और उसको एक प्लेट पर रख दें। और फिर बैठ कर के जो आप नियमित रूप से 1 माला, 3 माला, 11 माला, जो भी जो आप जितनी माला गायत्री मंत्र का जाप करते हैं उतना आप जाप कर लें। और जाप करने के पश्चात में उस कागज़ को वहीं पर रखा रहने दें। रात्रि में सोते समय उसको फोल्ड करके अपने तकिए के नीचे 11 दिन तक रख लें
और आपने जो स्याही बनाई थी जिसमें आपने रक्त चंदन, थोड़ी सी हल्दी, गंगाजल, घृत डाला हुआ था, उसको थोड़ा सा ज़्यादा बना लें और 11 दिन तक लगातार जो है अपने मस्तिष्क पर, गले में और नाभि पर आप उस चंदन को लगाएं। तो निश्चित रूप से आपकी जो समस्या है उसका आपको समाधान मिलेगा और आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। तो एक छोटा सा उपाय आपको गुरु पूर्णिमा के दिन जरूर करना चाहिए। और जो लोग दीक्षा लेना चाहते हैं, जो लोग दीक्षा लेने के इच्छुक हैं, जो गायत्री मंत्र का जाप करना चाहते हैं, तो चूँकि कई प्रकार की ऐसे लोगों के फ़ोन कॉल्स हमारे पास में है और हमें बड़ा दुख हुआ, इसलिए हमने सोचा कि अब हम यहाँ से दीक्षा नहीं देंगे। तो हमने दीक्षा देने का कार्यक्रम लगभग अभी प्राय बंद कर दिया है, क्योंकि जहाँ हम समझते हैं कि हाँ इस व्यक्ति को वाकई में अध्यात्म में कुछ करना है या व्यक्ति कुछ गायत्री मंत्र के द्वारा कुछ चाहता है, तो हम उसको दीक्षा दे देते। अनावश्यक रूप से हम दीक्षा नहीं देते, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि कुछ लोगों ने समय ले लिया और उसके पश्चात में कुछ बहनों ने बोला कि भाई हमारे पति नाराज़ हो रहे हैं, हमारा फलाना नाराज़ हो रहा है, हमारा ये है, हमारा वो है, इस कारण से आज हम दीक्षा नहीं ले पाएंगे। तो फिर बड़ा दुख होता है कि इस प्रकार से लोग जो है भ्रमित है। तो जो लोग सही में दीक्षा लेना चाहते हैं वो अपने आसपास कोई गायत्री शक्ति पीठ हो, वहाँ के कार्यकर्ताओं से संपर्क करके उन्हें अपने घर बुला करके यज्ञ हवन कराएं और उस यज्ञी वातावरण में आप जो है उनसे दीक्षा ले लें। वो आपको परम पूज्य गुरुदेव को आपको जो है गुरु वरण करा देंगे। या जो शांति कुंज हरिद्वार जाना चाहते हैं तो शांति कुंज हरिद्वार जा कर के आप वहाँ पर गुरु दीक्षा ले सकते हैं। और भी ज़्यादा यदि मान लो आप उतनी दूर नहीं जा सकते हैं तो आप, गुरुदेव ने बताया एक छोटा सा उपाय कि आपको करना क्या है। जब सूर्य उदय होता है तो सूर्य उदय होते समय आप स्नान आदि करने के पश्चात में अपने टेरेस से छत पर खड़े हो जाएं और सूर्य की तरफ देखते हुए 11 बार आप गायत्री मंत्र बोलें और उसमें सूर्य में जो है आप परम पूज्य गुरुदेव की छवि को देखें और मन ही मन जो है आप उनको अपना गुरु वरण कर लें और उनसे निवेदन करें कि जब भी हमें अवकाश मिलेगा हम शक्तिपीठ में जा कर के या शांति कुंज में आकर के हम विधि विधान पूर्वक जो है गुरु दीक्षा ले लेंगे। तो इस प्रकार से भी आप गुरु दीक्षा लेकर के गायत्री मंत्र का जाप प्रारंभ कर सकते हैं। जिन लोगों की इच्छा है वो इस प्रकार से भी गुरु वरण कर सकते हैं। आशा मित्रों, यह वीडियो निश्चित रूप से आपके लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध होगा। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, परम पूज्य गुरुदेव एवं माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को हमारा प्रणाम, हमें आज्ञा दें। नमस्कार, ओम शांति।